नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वारदात है वो है असम स्टेट की, और असम स्टेट में एक गुवाहाटी शहर है, बहुत माना हुआ शहर है। आज की जो वारदात है वो शहर की है। दोस्तों, 30 मई 2015 को न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है, बहुत ही अच्छी खबर, प्राउड करने वाली खबर। एक लड़की है श्वेता अग्रवाल, जिसने बोर्ड के एग्जाम 12th के एग्जाम में कॉमर्स सब्जेक्ट में टॉप किया, स्टेट लेवल पर टॉप किया। सब लोगों ने उसको बधाइयां दी, सब लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़े और सब लोगों ने अपने बच्चे को श्वेता अग्रवाल का एग्जाम्पल दिया कि अगर बनना है तो ऐसे बनो। दोस्तों, ये तो थी आधी कहानी। अब वारदात आगे शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और उसके अलावा आप कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं वारदात के बारे में तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये तो थी वो बात जो बहुत अच्छी खबर छपी थी, लेकिन उसके बाद 2 साल बाद 5 दिसंबर 2017 को फिर एक बार श्वेता अग्रवाल की ही खबर छपती है, लेकिन इस बार बहुत ही अफसोसजनक खबर थी। और वो खबर थी कि श्वेता अग्रवाल का निधन हो चुका है। पूरी वारदात क्या है, चलते हैं आज की पूरी वारदात पर। गुवाहाटी शहर में एक इलाका है संतीपुरा, और संतीपुरा में ही श्वेता अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ रहती है। 2015 में उसने स्टेट लेवल पर बोर्ड एग्जाम में टॉप किया, और उसके बाद फिर उसने डिसाइड किया वो सीए बनना चाहती थी, और इसलिए उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, और वो कॉलेज था केसी दास कॉमर्स कॉलेज। इसके बाद उसने साथ ही साथ सीए की ट्रेनिंग भी साथ में ले ली, और वो कोचिंग भी जाने लगी। जहां पर वो कोचिंग जाती थी वहां पर एक और भी लड़का आता था, गोविंद सिंघल। वो भी साथ साथ ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क था। जहां एक तरफ श्वेता बहुत ही पढ़ने लिखने वाली और बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी, और वहीं दूसरी तरफ गोविंद सिंघल एवरेज स्टूडेंट था, उसका पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं रखता था। बात 4 दिसंबर 2017 की है। उस समय श्वेता अग्रवाल की उम्र 20 साल थी और गोविंद सिंघल की उम्र 23 साल थी। 4 दिसंबर 2017 को चूंकि श्वेता अग्रवाल के 5th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे, तो वो सुबह सुबह एग्जाम के लिए निकलती है। 8:30 बजे घर से निकलती है, और रोज की तरह 1:30 बजे वो घर पर आ जाती है। लेकिन उस दिन वो घर पर नहीं आई। 1:30 से 2 बज गया और 2 से 2:30 बज गया, लेकिन वो घर पर नहीं आई। अब घर वालों को चिंता होने लगी। जब घर वालों ने उसके नंबर पर फोन लगाया तो उसका फोन जो है कोई उठा नहीं रहा था। इस बात पर भी घर वाले परेशान हो गए, क्योंकि आज से पहले श्वेता ने ऐसा कभी किया ही नहीं था। और उसके थोड़े समय के बाद तो श्वेता का नंबर ही स्विच ऑफ हो गया। अब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान। उन्होंने सबसे बात की, श्वेता के दोस्तों से भी बात की, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वहीं 5 साढ़े 5 बजे एक अननोन नंबर से फोन आता है श्वेता के पिताजी को और उसके अंकल को। और अननोन जो कॉलर होता है वो बताता है कि एक एड्रेस बताता है और कहता है कि इस एड्रेस पर तुम्हारी बेटी श्वेता ने खुद को आग लगा ली है और उसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। इतना सुनना था कि घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ वो अपनी बेटी के सही सलामत घर लौटकर आने की उम्मीद कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी की सुसाइड की बात समझ में आती है। वो बेतहासा भागकर उस जगह पर जाते हैं। वो एक वकील का घर था जो किराए पर था, और जब वो अंदर जाते हैं तो ये फ्लैट किसी और का नहीं, गोविंद सिंघल और उसकी परिवार रहता है किराए पर। फ्लैट में गोविंद सिंघल की बड़ी बहन और माँ भी थी, जिनका नाम भवानी और कमला देवी था। तीनों वहां पर मौजूद थे। जब घर वाले पूछते हैं तो वो बताते हैं कि श्वेता किसी काम से गोविंद सिंघल के साथ यहाँ पर आई थी, और उसके बाद वो बाथरूम में गई और वहां पर जाके उसने खुद को आग लगा ली।
घर वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौका वारदात पर आई, तो उसने जो लाश है, लाश को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं पर वो आसपास पूछताछ करने लग गए। जब आसपास पूछताछ की गई और साथ ही साथ कॉलेज से लेके गोविंद के घर तक का जब सीसीटीवी खंगाला गया और विटनेस से पूछा गया, तो 23 विटनेस ऐसे निकले जिन्होंने श्वेता को देखा था या उन्होंने कुछ ना कुछ बात जरूर बताई। इसके बाद ही गोविंद के घर के पास ही एक सैलून में एक लड़का काम करता था। उसने कुछ ऐसा बताया जिससे पुलिस वालों को शक जो है वो गोविंद पर जाने लग गया। सैलून वाले ने बताया कि शाम का वक्त था, गोविंद जो है बोरी में कुछ सामान लेके जा रहा था अपनी बाइक पर, उसमें से कुछ लाल लाल रंग का टपक रहा था। तो मैंने गोविंद से बोला कि गोविंद, तुम्हारी बोरी में से कुछ लाल लाल रंग सा टपक रहा है। तो उसने बोला कि अगरबत्ती की स्टिक बनानी है, उसका एसेंस है जो टपक रहा है। तो मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि गोविंद के पापा की अगरबत्ती की फैक्ट्री भी थी, तो पहले भी कई बार ऐसे सामान जो है वो लेकर जाते होते थे। इसके बाद पुलिस वालों को गोविंद पर ही शक होने लग गया और उसके बाद श्वेता की बैग की तलाशी ली जाती है। जब श्वेता का हैंडबैग तलाशा जाता है तो उसमें से एक नैपकिन मिलता है जिसको टिश्यू पेपर भी कहते हैं, और वो सीसीडी का होता है और उसमें लिखा होता है कि अगर तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब ये पढ़ती है पुलिस, तो पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ने धमकी दी थी, और जब ये हैंड राइटिंग पुलिस मैच करती है तो गोविंद के साथ मैच हो जाती है। और वहीं पर ही दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे पहले श्वेता किसी भारी चीज से टकराई थी और उसके बाद उसके शरीर में 13 जख्मों के निशान मिलते हैं। इसका मतलब कि उसको वो खुद नहीं मरी थी, उसको मारा गया था, और सबसे पहले उसको 13 जख्म दिए गए थे। मतलब किसी तेज धारदार चाकू से या किसी ऑप्टिकल से उसको 13 बार जख्म किया गया था, और इसके बाद फिर उसको जलाया गया था। और पुलिस एक बात और कहती है कि जब इसको जलाया गया था तब श्वेता जिंदा थी। इतना सुनना था कि पुलिस वाले गोविंद को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं। जब पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं तो गोविंद से सख्ती से पूछताछ की जाती है और गोविंद कत्ल की बात कबूल कर लेता है। वो बताता है कि गोविंद जो है वो श्वेता को लाइक करता था और कई बार वो शादी की बात भी कर चुका था, लेकिन श्वेता हर बार मना कर देती थी। अब 4 दिसंबर को एग्जाम के बाद गोविंद उसको ये कहकर घर लेकर आता है कि मुझे पढ़ाई में थोड़ी सी तुम्हारी मदद चाहिए, तो तुम थोड़ी देर के लिए घर चल दो। श्वेता पहले भी उसको पढ़ाने के लिए घर आ चुकी थी, तो वो इस बार भी घर आ जाती है। घर आने के बाद गोविंद दोबारा से शादी की बात करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। श्वेता इस बात पर मना कर देती है, और जैसे ही वो मना करती है गोविंद गुस्से में आ जाता है और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि श्वेता घर जाने की जिद करती है। और इसी बीच वो उसको श्वेता को धक्का देता है जोर से। जब गोविंद श्वेता को धक्का देता है तो वो दीवार से टकराती है और दीवार उसके सर से लगती है और वो साथ के साथ ही बेहोश हो जाती है। जैसी बेहोश होती है तो गोविंद को लगता है कि शायद श्वेता मर चुकी है। अब वो घर से चाकू लेकर आता है और ताबड़तोड़ उस पर हमला कर देता है और 13 बार श्वेता पर करता है। इसके बाद वो एक बोरी लेकर आता है और बोरी लेकर आने के बाद श्वेता को बोरी में भरता है और बाइक पर लेकर जाके निकल जाता है। उसने ये सोचा था कि वो जो म्यूनिसिपैलिटी का जो कूड़ा घर है वहां पर इसको डंप कर देगा, लेकिन आधे रास्ते ही गया था कि गोविंद की माँ का फोन आ जाता है और वो पूछती है कि तू कहाँ पर है। तब गोविंद बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया है और मैं श्वेता की लाश ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। माँ उसको मना करती है, कहती तुमको आते जाते कोई देख लेगा, सीसीटीवी में तुम्हें कोई देख लेगा और जब लाश मिलेगी तो तुम पकड़े जाओगे। इससे बेटर है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसको घर पर लेकर आओ। गोविंद उस बोरी को
घर पे लेकर आता है और श्वेता को बाथरूम में डाल देता है। इसके बाद वो केरोसिन ऑयल लेके आता है और केरोसिन ऑयल लेकर आने के बाद फिर श्वेता पर छिड़क कर और आग लगा देता है। जिस समय श्वेता पर आग लगाई जाती है उस समय श्वेता जिंदा थी और ये अकेले गोविंद ने नहीं किया था, गोविंद की माँ और बहन भी इसमें पूरे तरीके से भागीदार थी। इसके बाद की वारदात आपको पता ही है। इतना सुनना था कि पुलिस वाले तीनों को कस्टडी में लेते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं और केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है। यहाँ पर केस जो है वो सुर्खियों में आ जाता है क्योंकि एक टॉपर का मर्डर हुआ था। लोग कैंडल मार्च निकालने लग जाते हैं, इंसाफ के लिए मांग करने लग जाते हैं। तब फास्ट ट्रैक कोर्ट अरेंज की जाती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस 14 महीनों तक चलता है और 14 महीने के बाद हाई कोर्ट जो है वो एक बेहतरीन सजा देता है। वो कहता है कि गोविंद को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और जिंदा जलाए जाने में माँ और बहन की भागीदारी पूरी है, तो इसलिए उनको ताउम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। इस सजा से पूरा असम राज्य खुश हो जाता है। उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो श्वेता को इंसाफ मिला। लेकिन उसके बाद केस जो है वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में केस पलट जाता है। हाई कोर्ट कहता है गोविंद की जो फांसी है उसको बरकरार रखना चाहिए, लेकिन माँ और बहन दोनों को वो बरी कर देता है। लेकिन बरी करने के साथ साथ वो एक बात बोलता है कि इस पर सिविल कोर्ट में फिर से केस चलेगा, फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद निचली अदालत जो भी डिसीजन देगी वो डिसीजन मान्य होगा। अभी तक निचली अदालत का कोई डिसीजन नहीं आया है। जैसे ही कोई डिसीजन आएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। आपकी वारदात के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।